हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज़ पर और उनके होने वाले बच्चे को क्या खतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, कब सूतक का लग रहा है और क्या टाइमिंग्स है, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी घबराहट होगी, वो सब कुछ आज के वीडियो में दूर हो जाएगी अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी ये ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या फिर हार्मफुल रेज जो है वह एनवायरनमेंट में बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसका बहुत बुरा असर हम इंसानों पर पड़ता है। तो जब एक नॉर्मल इंसान को इतना बुरा असर पड़ सकता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से। तो इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उनकी बॉडी है, साथ में उनके अंदर एक छोटा शिशु भी पल रहा होता है, उसका ख्याल रखना भी प्रेग्नेंट महिला का ही काम है। तो इसीलिए कुछ नियम कायदे ऐसे बनाए गए हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं ये जो भी ग्रहण वगैरह होते हैं उनके दुष्परिणाम से। तो क्या है वो नियम कायदे, वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको कहा जाता है कि कभी भी जब ग्रहण लगता है तो उस समय आपको बाहर नहीं जाना चाहिए और खुली आंखों से ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। उसका यही कारण है कि जो रेज़ निकलती है, अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे, तो वो रेज़ जो भी हार्मफुल रेज़ हैं वो आएंगे और आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए जितना हो सके आप अपने घर पर ही रहें, खिड़की दरवाजे बंद कर ले, पर्दे लगा लें, बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, और अगर जाना भी पड़ता है तो अपने आप को अच्छे से पूरा कवर कर लें और आँखों को भी कवर कर लें, ताकि खुली आँखों से आपको ग्रहण ना देखना पड़े। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि जो भी धारी वाली चीज़ें होती हैं, धार वाली चीज़ें होती हैं, लाइक चाकू है, कैंची है, सुई धागा है, इन सब का भी प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा खाना पीना भी बोलते हैं कि जो भी ग्रहण का समय का जो भी खाना वगैरह बच जाता है उसको नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के पहले खा लीजिए या फिर ग्रहण के थोड़ी देर बाद नहा धोकर के अच्छे से खाना खाना चाहिए। तो उसका भी कारण वही है कि जो भी खाना है उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आपका खाना बच रहा है तो आप उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, पानी में आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, तो उसमें जो भी हार्मफुल रेज आती भी हैं तो उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने देता। तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके अलावा जब भी ग्रहण का समय चल रहा हो ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा फैली होती है, तो आपने देखा है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है ना, उनको वैसे भी बहुत सारा मूड स्विंग्स या घबराहट ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी कई बार आ जाती हैं। तो जब एनवायरनमेंट में इतनी नेगेटिविटी होती है तो महिलाओं को घबराहट वगैरह हो सकती है, मन में नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का ध्यान रखिए, या जिनको भी आप जो भी सुपर पावर को आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब आप करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में एंगेज करके रखिए। तो ये चीज़ एडवाइस की जाती है। और कहा जाता है कि मंदिर की पूजा वगैरह आपको नहीं करनी होती है। और सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल भी लग जाता है, तो सूतक काल से ही ये सारी चीज़ें करना वर्जित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। अगर आपको भूख लग रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि तुलसी का पत्ता वगैरह डालकर आप रखें, और अगर भूख लगती है तो आप खा सकते हैं। ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके, अच्छे से क्लीन करके आप चीज़ों को खाएँ। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो भी सकते हैं, वैसे मना होता है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा आप वो स्टेप कर सकते हैं। बट जितना हो सके उतना इन चीज़ों को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तभी भी ऐसा कहा जाता है कि आपको नहा लेना, जो भी गर्भवती महिला है उसको नहा लेना चाहिए। लेकिन अगर ठंड का मौसम है या ऐसी सिचुएशन है कि आप नहा नहीं सकते हैं, तो हाथ मुंह धो के अच्छे से और अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न यही रहता है कि जो भी अगर गलती से कुछ भी हार्मफुल रेज वगैरह, जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके कपड़ों के थ्रू या कहीं भी आपके स्किन पे आ चुकी है, तो अगर आप अच्छे से नहा लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो उनसे वो सारे नेगेटिविटी जो है वो हट जाती है। तो ये कुछ नियम कायदे होते हैं जिनको मानने में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। आप आराम से इन चीज़ों को मान सकते हैं अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में इस चीज़ को कहते हैं तो। और इसका कोई मतलब सुपरस्टिशन या मिथ से रिलेटेड नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कर लेते हैं तो कम से कम मन में हमें संतुष्टि होती है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसा भी ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि हमारे देश में ये जो सूर्य ग्रहण है वो कब लग रहा है और इसका क्या मान्यता है। तो भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है ये लग रहा है 14 अक्टूबर को रात में 8:30 बजे से लेकर के रात में 2:30 बजे के करीब तक ये चलेगा। तो क्योंकि ये रात में चल रहा है, हमारे यहाँ सूर्य जो है वो तो सुबह आता है, तो रात में इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को इंडिया में नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी आपको ज़्यादा मतलब जो सूतक काल वगैरह है उसका कोई मान्यता नहीं रहेगी, क्योंकि ये भारत में देखने को नहीं मिलेगा सूर्य ग्रहण। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नियम कायदे मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप देखें कि ग्रहण खत्म हो गया तो आप अपना कपड़े वगैरह चेंज कर लें, हाथ मुंह धो लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये पूरे ब्रह्मांड में ही नेगेटिविटी फैल जाती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको देखने को और फील करने को मिल सकता है। तो आप ज़्यादा कुछ ना भी माने तो भी आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें जब भी ग्रहण का टाइम हो रहा हो। और अगर हो सके तो सोना अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर आपको नींद आ रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, और अगर आप इसे सुपरस्टिशन मानते हैं तो आप ना माने तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये भारत में सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। तो और एक चीज़ और भी मैं कहूँगी, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण 8:30 बजे रात में शुरू हो रहा है, तो आप अगर चाहे हो सके तो आप 8:30 बजे के पहले ही अपना खाना पीना भी ख़त्म कर लें, सो दैट कि आपके मन में कहीं कोई डाउट ना आए कि ग्रहण के बाद आपको खाना या ग्रहण के दौरान आपको खाना खाना पड़े। तो उससे बेहतर है कि आप 8 बजे तक अपना खाना पीना खा करके फ्री हो करके और फिर अपना जो भी आपका ग्रहण का टाइम रहेगा उसमें आप सो सकेंगे रात में, और निश्चिंत रह पाएंगे। किसी भी तरीके का कोई मन में डाउट नहीं आएगा, और आपका बच्चा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर कोई भी मन में डाउट या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।